नमस्कार दोस्तों, और टीईटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, डेली अखबार के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण न्यूज प्रकाशित की जाती है, खास करके शिक्षा विभाग से संबंधित, आप सभी के बीच में लेकर के उपस्थित होता हूं। ये बात आप सभी ने देखा होगा। विकल्प के अभाव में प्रखंड के आधार पर होगा विद्यालय का आवंटन। ये लेटेस्ट अपडेट आज अखबार के माध्यम से हम सभी के बीच में प्रकाशित किया गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण के या पदस्थापन की ऑनलाइन आवेदन संबंधित तैयारियां की जो है समीक्षा की है, और जिसमें यह बात जो है वो निकल करके हम सभी के बीच में आया है। शिक्षकों को द्वारा दिए गए 10 विकल्प के आधार पर यदि उन्हें खाली पद की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटन नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत और नगर निकाय के ऊपर की इकाई यानी कि प्रखंड के दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने किसी भी प्रकार से यह स्पष्ट नहीं किया है कि आपको जो विद्यालय का आवंटन किया जाएगा वो इतनी दूरी के क्षेत्र में लगभग किया जाएगा। आपने सिर्फ अनुमंडल की बात कही है, खास करके पुरुष शिक्षकों के लिए, जिससे क्या है आपस में जो है हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं वो मंथन कर रहे हैं कि फॉर्म भरूं कि नहीं भरूं। मुझे लगता है कि लगभग 80% शिक्षक फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। आप बोलिएगा क्यों? इसका कारण यह है कि 50 किलोमीटर पर यदि वो कार्यरत हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं जिसमें 10 अनुमंडल का विकल्प देना है, तो उनको यह डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मैं 50 किलोमीटर से और दूर चला जाऊं 100 किलोमीटर पर या 200 किलोमीटर पर या 150 किलोमीटर पर। यहां पर यह दुविधा उनको सता रही है। यह नियम किस प्रकार का नियम है जो ऐच्छिक स्थानांतरण के बीच में बाधा को डाल रही है? आप बोलिएगा क्यों? कि जब ऐच्छिक स्थानांतरण है, स्थानांतरण सुविधा के लिए किया जा रहा है, तो फिर दूर दराज भेजने का क्या औचित्य है? यहां पर पति पत्नी जितने भी हैं वो भी असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई पति के पदस्थापित विद्यालय के आधार पर, और दोनों अब अप्लाई करने जा रहे हैं स्थानांतरण के लिए, क्योंकि एक काम कर रहा है 70 किलोमीटर पर तो एक काम कर रहा है 30 किलोमीटर पर। दोनों चाहते हैं कि हम नजदीक, अपने घर के नजदीक चले जाएं, जिससे क्या होगा, नौकरी भी कर पाएंगे और बच्चों को भी देखेंगे और बूढ़े माँ बाप को भी देखेंगे। तो अब उनके मन में यह स्थिति पैदा हो गई है कि मैं आवेदन करूं तो करूं कैसे? क्योंकि महिला को तो आपने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भाई 10 पंचायत का ऑप्शन आपको देना है, ठीक है। पत्नी 10 पंचायत की ऑप्शन दे देगी, लेकिन पति 10 अनुमंडल का ऑप्शन देगा, तो जिस अनुमंडल में वह अभी कार्यरत है, 60 किलोमीटर पर कार्यरत है या 50 किलोमीटर पर कार्यरत है, उसको आप नजदीक ना ला करके और 100 किलोमीटर आगे भेज दीजिएगा। तो ये किस प्रकार से आपने कहा कि नजदीक करना है पति पत्नी को? तो यहां पर असमंजस की स्थिति अभी भी पैदा हो रही है। नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनको लगता है कि भाई ये कौन सी शिक्षक मैं बनने जा रहा हूं, मुझे जो है दूर भेजा जा रहा है, मुझे तो एक तरह से देखा जाए सजा ही मिल रहा है, अनुमंडल छोड़ के ही मेरे को जाना पड़ रहा है। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि बगल के अनुमंडल में मुझे विद्यालय मिल जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे 200 किलोमीटर दूर भेज दे। अब जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 200 किलोमीटर दूर जाएंगे तो उनको क्या फायदा होगा? जहां पर 10,000, 7,000, 5,000, 6,000 वेतन की बढ़ोतरी हो रही है, राज्यकर्मी तो जरूर बन रहे हैं, और वहां पर वो रूम लेकर के रहेंगे, आना जाना करेंगे, तो 10-15,000 वैसे ही उनका लग जाएगा। तो कई नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनका कहना है कि मैं तो फॉर्म अप्लाई करूंगा ही नहीं। लेकिन यहां पर फिर से नोटिफिकेशन में शिक्षा विभाग ने दर्शा दिया है कि यदि आप अप्लाई नहीं करते हैं तो आप जहां पर अभी पदस्थापित हैं उसी को गृह जिला मान करके आपको अन्यत्र कहीं भी भेज दिया जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि यह कहां से उचित है? आप स्थानांतरण की सुविधा देने जा रहे हैं, सब में खुशी की लहर थी कि भाई एससीदार जी शिक्षकों के हित में काम कर रहे हैं, चाहे जो भी काम हम सबको करना पड़े, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में हम लोग कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे। ये बहुत मतलब अच्छा काम करने जा रहे हैं, हमको नजदीक करने जा रहे हैं। स्थानांतरण की जो सुविधा है वह 2 दशक से लगभग बंद थी, उसको एससीदार जी करने जा रहे हैं। बहुत खुशी की लहर थी शिक्षकों के समाज में, पर इस प्रकार से नोटिफिकेशन निकलने के बाद सब जो है वो चिंतित है। इसमें आप ये भी कम से कम कर देते कि अभी आप अप्लाई कीजिए, रैंडमाइजेशन के बाद आपको विद्यालय का आवंटन
दिखेगा। यदि आपको लगे कि मेरा विद्यालय जहां मैं हूं उससे ज्यादा दूर हो गया तो आप मत जाइए, जहां पर हैं वहीं पर कार्यरत रहिए। ये एक ऑप्शन भी आप दे सकते थे, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। असमंजस की स्थिति जो है वो पैदा हो रही है। आगे देखिए क्या सब होता है। यह प्रक्रिया स्थानांतरण में पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगी। इसका प्राविधान शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन संबंधी मार्गदर्शिका में किया गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन के ऑनलाइन आवेदन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि निर्धारित प्राविधान सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षकों, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त शिक्षकों और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों पर एक समान रूप से लागू होगा। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन हेतु इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन का ट्रायल का कार्य जो है सफलता पूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस पोर्टल पर गुरुवार से शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन करते समय शिक्षकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि किसी शिक्षक के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में चूक होती है तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से संपर्क कर सुधार करा लेंगे, क्योंकि इसकी डाटा के आधार पर स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, वो अपना सुधार करवा लेंगे। असाध्य बीमारी संबंधी सिविल सर्जन से निर्गत प्रमाण पत्र ही स्वीकार्य होगा। ये कहना है जो असाध्य बीमारी का हवाला देंगे उनको जो प्रमाण पत्र देना है वो आप सभी देख ही रहे हैं, सिविल सर्जन से निर्गत प्रमाण पत्र। तो ये जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो आज का यही अपडेट है कि भाई शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि सिविल सर्जन से असाध्य रोग या गंभीर बीमारी और दिव्यांगता संबंधी निर्गत प्रमाण पत्र ही संबंधित शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य है। दंपति शिक्षकों को गृह जिला से संबंधित सूचना को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर दिया गया है, जिसमें कम से कम 3 विकल्प तो अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन में देने ही होंगे। वैसे शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प दे सकते हैं, हालांकि अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होंगे। यदि शिक्षक केवल 3 विकल्प देते हैं तो दिए गए 3 विकल्प में पद खाली नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर के द्वारा उन्हें उसी जिला या निकटतम जिला में पदस्थापन कर दिया जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से आप कह रहे हैं निकटतम कर दिया जाएगा तो शिक्षकों को खुशी होती है। लेकिन अब 10 विकल्प में उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैं पूरा बिहार ही जो है वो घूम लूं। 10 अनुमंडल की बात आप समझ सकते हैं, 500 किलोमीटर लगभग हो जाता है। यदि एक लाइन से आप देखिएगा तो सब कुछ ठीक है। सिद्धार्थ जी ने 2 दशक से जो प्रक्रिया रुकी हुई थी उसको लाए, इसके लिए बहुत धन्यवाद उनको। लेकिन जो हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं तो भाई को तो थोड़ा सा परेशानी हो ही रहा है। बहन को तो आपने कह ही दिया है कि भाई 10 पंचायत का ऑप्शन दीजिए, उसमें से एक आपको मिल जाएगा, तो वो सभी खुश हैं। लेकिन जो पुरुष शिक्षक है वो नाराज चल रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 वाले हो, टीआरई 2 वाले हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, क्योंकि उनको आपने 10 अनुमंडल ही मांग लिया है। अब वो सोच में पड़ गए हैं, जहां मैं 35 किलो 40 किलोमीटर पे कार्यरत हूं और यदि मैं दोबारा आवेदन करता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं 80 किलोमीटर पे चला जाऊं। तो कहाँ मैं पास होने के लिए आवेदन किया था, मुझे तो दूर ही कर दिया गया। पति पत्नी के मन में भी इस प्रकार की दुविधा है कि मैं क्या करूं, मैं करूं या नहीं करूं, क्योंकि पति के पदस्थापन के आधार आपने बनाया है तो दोनों आवेदन करने जा रहे हैं, तो कैसे होगा। ये सब थोड़ी सी समस्या है, इसको शिक्षा विभाग को स्पष्ट करना चाहिए। ये मेरा निवेदन होगा बिहार के तमाम शिक्षकों की तरफ से। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।